Welcome back, 12th class. Hope you are good at your home. Today I am taking another topic of chapter 11, Biotechnology Principles and Processes. This topic is left over. पहले हमने जो टॉपिक्स के बारे में बात किया था, आइसोलेशन था, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स था, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, कल्चरिंग की बात की थी हमने, एक्सट्रैक्शन की बात की थी। लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ से रह गया है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। व्हाट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग? All the process to which a product is subjected to before being marketed as a finished product are called downstreaming processing. Downstream processing में जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके जो हमने ट्रांसफॉर्मेंट ऑर्गेनिज्म बनाया है, उसको अब हमें मार्केट में लाने से पहले या उसको यूज़ करने से पहले या ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमें अप्लाई करने से पहले उसको पहले फिनिश्ड करना होगा, या हमें एक ऐसी फॉर्म में लाना होगा कि हम उसको ईज़िली यूज़ कर सकें। चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो फिनिशिंग हो, तो वो सब हमें प्रोसेस इसमें करनी होती हैं। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड्स separation of the product from the reactor, purification of the product, formulation of the product with suitable preservatives, quality control testing and clinical trials in the case of drugs. यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले हमने जैसे बात की सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर। हमें क्या करना होगा? रिमूवल ऑफ इंसॉल्युबल्स। जितने भी उस प्रोडक्ट को जो हमने बनाया है उसमें हमें उसे सेपरेट करना होगा। जो इनसॉल्युबल्स हैं या इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ से उसको सेपरेट करके रिमूव करके उसे फिनिश करना होगा या फिनिशिंग देनी होगी, या हम कह सकते हैं प्योर फॉर्म में लाना होगा। इसी के साथ साथ हम एक स्टेप इसमें ले सकते हैं प्यूरिफिकेशन। प्रोडक्ट को हमें प्यूरिफाइड करना है, आइसोलेट करने के बाद हमें उसे प्यूरिफाई करना है। फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स। इस प्रोडक्ट को हमें अब प्रिजर्वेटिव के साथ यूज़ करना है। लाइक आप कोई भी फूड प्रोडक्ट मार्केट से जब परचेस करते हैं तो आपने पैक्ड फूड में या टिन में जो आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो बहुत टाइम तक ख़राब ना हो या उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा एक्सपायरी उसमें दी होती है 6 मंथ्स की, 1 ईयर की, 2 ईयर की। तो उस टाइम तक जब हम उसको चलाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं ताकि वो इजीली उसको हम यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ ड्रग्स। बहुत सारे ड्रग्स मीन्स यहाँ पर हम मेडिसिन्स की बात कर सकते हैं, टैबलेट्स की बात कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन्स हैं जब हम इसे बनाते हैं, तो जब हमने इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है इस प्रोसेस को, उसके बाद इसको हम ट्रायल लेते हैं, इसकी टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग के बाद ही हम इन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप था डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ ड्रग्स। यानी हमें जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी फिनिशिंग करना, उसको प्यूरिफाई करना, उसको सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स के साथ प्रोडक्ट को बनाना, फॉर्मुलेट करना, और लास्ट में उसकी हम ट्रायल्स या क्लिनिकल टेस्टिंग हम उसको करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शोज बायोरिएक्टर्स। किस तरह से हम इन प्रोडक्ट को बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बायोरिएक्टर्स। Bioreactors are vessels of large volumes, around 100 to 100 liters, in which raw materials are biologically converted into specific products. हम किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लार्ज क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेसल्स की नीड होती है। इन वेसल्स का जो वॉल्यूम होता है वो 100 से 1000 लीटर तक वॉल्यूम होगा, जिसमें हम रॉ मटेरियल को डालते हैं और हम इस प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ऑल द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट
by providing optimal growth conditions like temperature, pH, substrates, salts, vitamins and the oxygen. इन इसको हमें जब वैसल्स में हम इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं या लार्ज क्वांटिटी में हम इसको जब बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लाइक हम जिस वैसल्स में बना रहे हैं तो वहाँ पर हमें मेंटेन करना होगा ग्रोथ के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स एंड विटामिन्स, ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज़ द स्टिर्ड टैंक रिएक्टर. और हम ये कहाँ पर यूज़ करते हैं इन बायोरिएक्टर्स को? स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स को. ये बायोरिएक्टर्स हम यूज़ करते हैं इन टैंक्स में. यहाँ पर दो तरह के टैंक्स हैं. स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स, while the second is sparked stirred tank bioreactor. इस स्टिर्ड टैंक रिएक्टर के कंपोनेंट्स होंगे. पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स. दीज आर सिलेंड्रिकल विद कर्व्ड बेस ऑफ फैसिलिटेट प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मेंटेन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर. स्टिर्ड टैंक रिएक्टर्स बेटर टेम्परेचर होना चाहिए, यहाँ पर पीएच कंट्रोल होना चाहिए, फोम कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए ताकि जो फोम है वो किसी तरह से भी कंट्रोल में रहे. शेयरिंग डैमेज टू सेल्स ड्यू टू एजिटेशन, सिस्टम स्टेरिलाइजेशन, प्रोविजन टू द विड्रॉल स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर्स पीरियोडिकली. इस बायोरिएक्टर में कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? एन एजिटेटर सिस्टम यू कैन सी हेयर, जो शेकिंग सिस्टम हम कहते हैं, यानी शेक कर सके हमारे जो हमने प्रोडक्ट उसमें डाला है उसको शेक करने के लिए. सेकेंड, इन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम. यहाँ पर हम एयर, स्टेराइल एयर, आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो काफ़ी क्वांटिटी में बन सके और उसको एयर प्रॉपर मिल सके. फोम कंट्रोल सिस्टम, जब फोम बनेंगे, जितने झाग बनेंगे, तो उसके लिए भी हमें कंट्रोल कर एक सिस्टम होना चाहिए. नेक्स्ट इज टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम. ऑब्वियसली जैसे हमने अभी बात की कि ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम पीएच होनी चाहिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए. नेक्स्ट इज पीएच कंट्रोल सिस्टम. जब तक पीएच कंट्रोल नहीं होगी, प्रोडक्ट जैसे हम एसिड यूज़ कर रहे हैं, बेसिक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो एसिड बेस के लिए पीएच कंट्रोल होना चाहिए. नेक्स्ट, सैम्पलिंग पोर्ट्स टू विड्रॉ कल्चरल पीरियोडिकली. तो हम टाइम टू टाइम जो सैम्पलिंग हमारे बनते जा रहे हैं उसको विड्रॉल करने के लिए भी हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, ताकि हम इस कल्चर को पीरियोडिकली विड्रॉ कर सकें. तो ये था हमारा पहला सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर. नेक्स्ट हम आते हैं, दूसरा बायोरिएक्टर है हमारा स्पार्क्ड स्टिर्ड टैंक. In the sparked stirred tank bioreactor, sterile air bubbles are sparked. The surface area for oxygen transfer is increased. देखिए यहाँ पर क्या है, जो surface area है, you can see here, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एरिया है, यहाँ पर बबल्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जो एरिया बनाया गया है वो इस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र की जाती है, ज़्यादा एरिया में ट्रांसफ़र की जाती है, तो ज़्यादा बबल्स इंक्रीज़ कर जाते हैं. तो जब इंक्रीज़ करेंगे बबल्स, तो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी. जितना भी जब एयर बबल्स का एरिया इंक्रीज़ होगा तो जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र का एरिया है, ऑक्सीजन का जो एरिया है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा. तो जो प्रोडक्ट है हमारा, उसे सफिशेंट ऑक्सीजन मिल सकती है. अगर हमें यहाँ से हम ऑक्सीजन ठीक से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट को भी ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगी. तो जैसे जैसे बबल्स इंक्रीज़ करते हैं और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है, वैसे वैसे सरफेस एरिया पे भी ये जो हमारा सरफेस एरिया है वहाँ पर भी ऑक्सीजन इंक्रीज़ कर जाती है. तो जैसे जैसे ऑक्सीजन इंक्रीज़ करेगी वैसे हमारा प्रोडक्ट या फोम बहुत ज़्यादा बनेगा और प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल होता जाएगा या प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा. तो ये हमारा स्पार्क्ड स्टिर्ड टैंक है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर. आपका 11 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो चुका है.
नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर 12th स्टार्ट करेंगे। साइड बाय साइड आपको जितने नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप वो सब नोट डाउन करते रहें अपनी क्लास वर्क कॉपी में और मुझे पीडीएफ बनाकर सेंड कर दें ताकि मैं चेक कर सकूं। और इसके बेसिस पे आपकी एब्सेंट, आपकी प्रेजेंट मार्क होगी। तो आप वीडियोस देखें और कमेंट सेक्शन में अपना नेम लिखें और लिखें आई हैव सीन दिस वीडियो, तो आपकी प्रेजेंट हम मार्क कर लेंगे। सो स्टूडेंट, टेक केयर योर ऑफ योर